पंजाब में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 में से मिली 3 सीट। इनकलाब वंदे। दोस्तों, पंजाब में आज 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आए हैं। 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा मान साहब ने अभी बताया, इसकी खास बात यह है, ये 3 सीटें जो जीते हैं, ये हमारी सीटें नहीं थी। इसके पहले ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 की आंधी में भी ये तीनों सीटें हम नहीं जीते थे, तो ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 में 117 में से 92 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को जनता ने। आज हमारी 95 सीटें हो गई है दिल्ली की, पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, तीनों सीटों पर। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में धमक की है, वो एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार दिल्ली के लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया, विश्वास दिया, और 2013 दिसंबर में 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी। 49 दिन की। उस 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक झलक दी थी इस देश को। हमने बिजली सस्ती कर दी, 49 दिन में पानी मुफ्त कर दिया, और दिल्ली में जगह जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार हुआ, उसको झलक। उस टाइम 28 सीट दी थी, 70 में से 28 सीट आई थी अपनी पहली बार। उसको देख के 1 साल के बाद 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट्स। और जो 5 साल हमने काम किया, उसने पूरे देश में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर दिया। क्या है ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि आम आदमी की दिन ब दिन की जो सहूलियतें, आम आदमी की जो जिंदगी है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। अभी तक इस देश के अंदर 70 साल में ये दूसरी पार्टियां जो हैं वो बात ही नहीं करती थी, जनता की बात ही नहीं करती थी। जनता की सहूलियत, बिजली, पानी, सड़क, इनकी बात ही नहीं करते थे। पहली बार हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने शानदार बच्चों के लिए स्कूल बनाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। पेट काट के आम आदमी पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजता था, अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। उसके सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए। एक आम आदमी यही तो चाहता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका अच्छा इलाज हो जाए। उसके लिए हमने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, और उनका सारा इलाज मुफ्त कर दिया। बसों के अंदर महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया। एक तरफ हमने जो आम आदमी और गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी है, उसको हमने महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया। तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे। 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है।
अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी। तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे। तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था दो पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अब पंजाब के अंदर इन कामों के ऊपर दूसरी बार मोहर लगाई है पंजाब के लोगों ने। 2022 में 117 में से 92 सीट दी। आज 3.25 साल के बाद, इसका मतलब सरकार अच्छा ही काम कर रही होगी तभी लोगों ने 3.25 साल के बाद, मैं तो इसको आज सेमीफाइनल कहूंगा, 2027 का आज सेमीफाइनल हो गया। 4 में से 3 सीट देके पंजाब के लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, इसी तरह से काम करते रहो, 2027 में 92 से भी ज्यादा सीट देंगे। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। विद्युत विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा, ससमय कार्य को पूर्ण करने के दिए दिशा निर्देश। जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमेठी जिलाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर की बैठक। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे RDSS योजना के तहत जर्जर पोल व तारों के स्थान पर केबल लगाए जाने सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की तथा सभी कार्यों को ससमय पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने को कहा तथा किसानों से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से संपन्न कराने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ लगे मीटर रीडरों के माध्यम से प्रत्येक माह रीडिंग कराकर उन्हें रसीद उपलब्ध कराएं, जिससे विद्युत उपभोक्ता अपना विद्युत बिल ससमय जमा कर सके आने के लिए एवं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, अधीक्षण अभियंता विद्युत, समस्त अधिशासी अभियंता विद्युत सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। जो भाई अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, रियाज अहमद, डेरी नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता प्रशिक्षण अभियान के तहत संयुक्त जिला चिकित्सालय में कराया